आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने सोमवार को अपने आवास पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आर्थिक सहायता दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ित और कमजोर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। विधायक ने कहा कि विधायक निधि के माध्यम से 3 मरीजों को इलाज के लिए चेक सौंपा गया है। मीडिया से बातचीत में संग्राम यादव ने कहा कि यह मदद समाजवादी पार्टी के उन मूल्यों की देन है जो मुलायम सिंह यादव ने स्थापित किए थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी किसी गरीब, दुखी और असहाय व्यक्ति के काम आ जाए तभी समाजवाद का असली उद्देश्य सफल होगा। विधायक ने बताया कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने विधायक निधि का उपयोग गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए बढ़ा दिया था, जिससे आज यह सहायता संभव हो सकी है। इस दौरान कैंसर से पीड़ित अनीता देवी निवासी श्रवणपुर को 1 लाख, जबकि सविता निवासी अतरौलिया को भी 1 लाख, वहीं लल्लन प्रसाद शर्मा निवासी ध्यानीपुर जो हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद की गई है। विधायक ने कहा कि आज कैंसर, हृदय रोग, ब्रेन हैमरेज, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार आयुष्मान कार्ड की बात करती है, लेकिन इसकी 5 लाख रुपए की सीमा और बड़े अस्पतालों में आने वाली दिक्कतों के चलते गरीब मरीजों का पूरा इलाज संभव नहीं हो पाता। उन्होंने मांग की कि विधायक निधि में से कम 1 करोड़ केवल गंभीर रोगियों के इलाज के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाए, ताकि किसी भी पीड़ित को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि यह जनता का प्यार और विश्वास है जिसने उन्हें सेवा करने की शक्ति दी है और वे हमेशा जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले असीम भाई आपका धन्यवाद देता हूँ और CIB न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जब ये अवसर मिलता है तो आप आते हैं, तो मुझे आपके बीच ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी बार बार कहते थे कि हमारी समाजवादी पार्टी अगर किसी गरीब के काम आ जाए, किसी दुखी पीड़ित के काम आ जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा समाजवादी पार्टी का गठन करना मेरा जीवन का उद्देश्य सफल है। आज माननीय श्रद्धेय नेताजी के कामों को आगे बढ़ाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जनता में विधायक कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जनता से वो सीधे जुड़ा रहता है। अगर वो देखता है कि कोई गंभीर बीमारी से, आसाद बीमारी से पीड़ित है, तो अपनी विधायक निधि से ऐसे पीड़ित के इलाज के लिए वो मदद कर सकता है। अभी आप 1 हफ्ते पहले आपने देखा था, तो आज मैं जहां अपने नेता का वो वचन कि मेरी पार्टी गरीब और दुखी के साथ खड़ी है, तब मैं समझूंगा कि मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी के लोग और मेरी पार्टी बनाने का उद्देश्य, वही मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। अगर वो विधायक निधि में प्रावधान न करते तो मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मैं 10-5 हज़ार की मदद कर सकता हूँ, लेकिन लाखों लाख रुपए की मदद मैं नहीं कर सकता था। ये बात आप सब जानते हैं। तो आज मैं जो श्रवणपुर के हैं श्रीमती अनीता देवी, जो श्रवणपुर की हैं, शिवचरण मौर्य जी जो की पत्नी हैं अनीता देवी, एक ककरही गांव की है, इनको 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी और इसका एस्टीमेट हमें प्राप्त हुआ होमी भाभा कैंसर अस्पताल का। तो हमने तत्काल उन्हें अपने विधायक निधि से शिवचरण मौर्य की पत्नी अनीता देवी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता में देते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर अल्लाह ताला की मदद करें, जल्दी स्वस्थ होकर के अपने परिवार में आएं। ऐसी मेरी शुभकामना है अतरौलिया की जनता की तरफ से भी और भगवान से भी। दूसरे हमारे बगल के हैं श्रीमती सविता, पत्नी अवधेश, ये संजय गांधी और विज्ञान संस्थान में इनका इलाज चल रहा है और इनको एक कैंसर रोग से पीड़ित है। इनको 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। और वसीम भाई, मैं इस परिवार को जानता हूँ, बचपन मेरा वहीं बीता है। ये शुद्ध रूप से किसान हैं,
शुद्ध रूप से किसान है, 10,000 रुपया कैसे इकट्ठा हो, ये सोचना पड़ेगा। आज ऐसे परिवार, अगर हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की सोच ना होती, माननीय अखिलेश यादव जी का विजन ना होता, तो मैं 3 लाख रुपए की मदद कहाँ से कर पाता। ये अतरौलिया की महान जनता का आशीर्वाद है, उनकी दी हुई ताकत है कि उन्होंने मुझे अपना सेवक चुना कि मैं आज एक किसान और गरीब परिवार के इस इलाज में, जैसे जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही हैं, उनके इलाज के लिए अपने विधायक निधि से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए ईश्वर से और अल्लाह मियाँ से यही विनती प्रार्थना है कि वो स्वस्थ होकर आएँ और अपने परिवार की देखभाल करें। तीसरे हमारे हैं, हमारा बहुत इस गांव से लगाव है, दियानीपुर गांव से शशिकला जी हैं, ये लालन प्रसाद शर्मा जी हैं, हमारे प्रधान जी भी वहाँ से सुप्रकाश यादव जी जो हमारे पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं, और सुभाष शर्मा जी जो पूरे जनपद में नाई समाज को संगठित करते हैं, आदरणीय रामनाथ शर्मा जी जो हमारे संरक्षक हैं, इन्होंने हमें सड़क पर रोक करके कहा कि विधायक जी इतने रुपए की आवश्यकता है, 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। शर्मा जी को भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, पूरा गांव जानता है। तो इनका भी संजय गांधी स्नातकोत्तर और विज्ञान संस्थान का इनका एस्टिमेट है 1.5 लाख रुपए का, जो हृदय रोग से पीड़ित है। मैं इन्हें सौंपते हुए फिर वही बात दोहराता हूँ कि ईश्वर से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द स्वस्थ होकर के अपना ऑपरेशन भी करा लें, स्वस्थ होकर परिवार में आएँ और हम सबको उनका आशीर्वाद मिले। ऐसी तरह की शुभकामना मैं इनको व्यक्त करता हूँ। और उसी भाई मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारे विधानसभा का सत्र बहुत जल्द चलने वाला है। आप अपने आँख के सामने खुद देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, जब हम लोग गांव में जा रहे हैं ब्रेन हेमरेज की बीमारी, कार्डियक अरेस्ट, सरकार कहती है कि हमने आयुष्मान कार्ड से आच्छादित कर दिया है। आयुष्मान कार्ड की एक सीमा है, 5 लाख की सीमा है, ठीक है, हम उसकी कोई आलोचना नहीं करते, लेकिन आज वो आयुष्मान कार्ड लेके लोहिया संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज या जो जिनके हॉस्पिटलों में इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रावधान तब किया था जब विधायक निधि 2.5 करोड़ की थी, आज विधायक निधि 5 करोड़ की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसी सत्र में वो 5 करोड़ में से 1 करोड़ निधि गरीबों के इलाज और असाध्य रोग से पीड़ित लोगों के इलाज पे देने के लिए विधायक निधि से प्रावधान करने का काम करे। ऐसा मैं योगी जी की सरकार से अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और विधानसभा में भी अवसर मिलेगा तो मैं इस बात को रखूंगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।